अल्कोहल यानी शराब वैसे तो सेहत के लिए हानिकारक है, हम सब जानते हैं। पर अगर अपने दिमाग में रह रही शैतानी आत्मा को शांत रखने के लिए यही एक रास्ता हो तो आप क्या करेंगे? हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्टोरी पॉडकास्ट कुछ तो बात है के नए एपिसोड में, जिसका नाम है इंट्रूडर इन माई माइंड। आज की हमारी कहानी अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव सिजोसा में रहने वाले लड़के जोमिन की है। वो या तो शैतान के कब्जे में रह सकता है या शराब के। तो आइए सुनते हैं 25 साल के लड़के जोमिन की कहानी। कुछ हफ्तों से मेरे साथियों ने नोटिस किया था कि मैंने शराब पीना काफी शुरू कर दिया है। सीधा सीधा बोलूं तो तकरीबन रोज रात में पीने लग गया था। मेरी कहानी सुनने के बाद शायद आपको भी 2 शॉट्स लगाने पड़े। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीजें आपको बता दूं। पहली ये कि मेरे पापा हमारे गांव के गैंगस्टर हैं। कोई भी मेरे पापा के आगे टिक नहीं पाता। कोई भी मतलब कोई भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहता, उनकी बैड बुक्स में नहीं आना चाहता। दूसरा, मैं कभी भी किसी भी तरह से उनके किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होता, थैंक्स टू माय मम्मा। वैसे मुझे खुद भी इतना शौक नहीं है उनके खतरनाक कामों में भागीदार बनने में। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब दूसरे लोग जो मेरे पापा से जलते हैं या उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको मेरी चॉइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सैटरडे दोपहर मैं पड़ोस में जा रहा था कि मुझे 2 लोगों ने पकड़ा और जबरदस्ती वैन में बिठा दिया। एक ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूसा और दूसरे ने काले कपड़े से मेरा सिर ढक दिया। अंदाजे से 1 घंटे बाद वैन रुकी, पीछे का दरवाजा खुला और मुझे बाहर निकाला। मुंह से जैसे ही कपड़ा हटाया, मैंने चैन की सांस ली। मेरे सामने खड़ी थी कुछ 5 फुट 6 या 8 इंच लंबी एक लेडी इसलिए बोलूँगा क्योंकि उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। हमारे गांव में औरतों का बिजनेस सूट पहनना आम बात नहीं है। उस लेडी के कमर पर गन बंधी थी जो उसे खूबसूरत और खतरनाक बना रही थी। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया जब मैंने देखा हम एक कब्रिस्तान में खड़े हैं। उस लेडी ने मुझे बताया कि वो मुझे यहाँ मेरे पापा के साथ उसकी दुश्मनी की वजह से लाई है। वहाँ खड़ा उसका एक आदमी बोला, तेरे पापा को बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और सारा बिजनेस हमें सौंप देना चाहिए। हम लोग कोई खून खराबा नहीं चाहते, इसीलिए तुझे किडनैप करके लाए हैं। तेरे बदले अपनी डिमांड्स पूरी करवाएंगे। उस लेडी ने चलना शुरू किया। उसके दोनों आदमी मुझे उसके पीछे पीछे घड़ीस कर ले जा रहे थे। मैंने आसपास नजर घुमाई। वो एक पुराना कब्रिस्तान था जहाँ के मकबरे टूट गए थे। काई और झाड़ियों ने सब टूटे मकबरों को घेर रखा था। हम सब एक पुराने पेड़ के नीचे आकर रुक गए। वहाँ एक खुली हुई कब्र थी। मैंने नीचे झांककर देखा। अच्छा खासा 5 या 6 फुट गहरा होगा। एक खुला हुआ कॉफिन यानी ताबूत, हाँ, ताबूत रखा था उसमें। मैं सोच ही रहा था कि आगे ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं कि मेरी नज़र उस लेडी पे गई। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मुझे पसीने आ गए। उसकी नज़र और वो शैतानी मुस्कुराहट बता रही थी कि मेरे साथ क्या करने वाली है। मेरे मुंह में कपड़ा धंसा हुआ था
तो मैंने जोर से अपना सिर ना में हिलाया। गुंडों ने बताया, जिस कब्र के आगे तुम खड़े हो ना, वो एक 400 साल पुरानी शैतानी जादूगरनी साशा की कब्र है। कुछ लोगों द्वारा तड़पाए जाने के बाद उसने बदला लेने के लिए शैतानी रूहों से हाथ मिला लिया था। वो अपनी नई और ताकतवर शक्ति से बच्चों को अपने वश में कर लेती थी, फिर उन्हें खुद ही अपनी जान लेने को मजबूर करती थी। कहा जाता है कि साशा शैतान की मदद भी करती थी लोगों को पोजेस करने में। शैतानी रूहों की जीती जागती चलती फिरती साथी बन गई थी। उसे चुड़ैल का खिताब भी मिला था और लोगों ने उसे जिंदा दफना डाला। ये बताते हुए उन्होंने मुझे धीरे धीरे ताबूत में उतारना शुरू किया। एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था ताबूत में, जिसे मैंने ध्यान से रखा। उसे तो गलती से भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। 1 घंटे की ऑक्सीजन के साथ मैं ताबूत में लेट गया। बहुत मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से फिट हुआ उसमें मैं। ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह पर लगाया और सिलेंडर टैंक का वाल्व खोल दिया। एक आदमी नीचे आया और ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। जैसे ही मैं ताबूत में बंद हुआ, ऑक्सीजन मास्क के बाद भी मेरी सांस फूलने लग गई। डर मेरे ऊपर हावी हो चुका था। ताबूत के ऊपर मिट्टी गिरने की आवाज आ रही थी। वो लोग मुझे अब जिंदा दफना रहे थे। मैं चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो। पर कौन सुनता मेरी आवाज। एक तो मास्क में दबी, दूसरी संदूक में। मैं फिर चिल्लाया, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा से बात कर लो, वो तुम्हारी सब डिमांड्स मान लेंगे। सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, मिट्टी गिरने की, और वो भी अब धीमी होती जा रही थी। मैंने धक्का लगाया पर कुछ नहीं हुआ। इतनी जगह ही नहीं थी ताबूत में कि मैं जोर से धक्का लगा पाऊं। फिर मैंने अपनी टांगों को मोड़कर घुटनों से भी धक्का लगाया, पर कुछ नहीं हुआ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड को तो पता था कि मुझे दफना देंगे, पर 6 फीट जमीन के अंदर कैसा लगता है, ये कोई पहले से कैसे सोच सकता है। दिल में हौला सा हो रहा था। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। अपने आप को जितनी बार बाहर निकालने की कोशिश करता, उतनी बार और ज्यादा जकड़न का एहसास होता। जोर जोर से रो रहा था, कुछ भी बोली जा रहा था। इतना खौफ मैंने आज तक महसूस नहीं किया। अचानक मेरा ध्यान गया मेरे मास्क पे। ऑक्सीजन की हवा और ही कहीं जा रही थी। मेरी स्ट्रगल ने प्लास्टिक मास्क को हटा दिया था। मैंने झट से ऑक्सीजन मास्क ठीक किया और अपनी नाक पर फिर से फिट कर दिया। मैं अपने दिमाग को शांत किए जा रहा था, बार बार समझा रहा था, ऐसे तो ऑक्सीजन टैंक जल्दी खत्म हो जाएगा जोमिन, शांत रहे। आई नीड टू काम माई सेल्फ। जिंदा रहने के लिए एक ही रास्ता है, अपना दिमाग शांत और पॉजिटिव रखो। एक एक लम्हा उस वक्त ताबूत में एक एक घंटे की तरह लग रहा था। इतना अंधेरा मानो मुझे चीरे जा रहा हो। शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता वो खामोशी, वो अकेलापन। जिंदा होकर भी मुझे मुर्दा होने का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद एक नई आवाज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। बहुत दूर से आई वो आवाज। कुछ पल के लिए ही आई। मुझे तो वहम लगा, ऐसा लगा सुना भी है कि नहीं। कितना वक्त लगा दिया तुमने आने में। मैं एकदम उठने लगा। ये आवाज कैसी? ये क्या है? मेरा माथा इतनी जोर से ऊपर के ढक्कन से फूटा कि मुझे तारे नजर आने लग गए।
वो एक औरत की आवाज़ थी। जिस औरत ने मुझे दफनाया था वो गन वाली लेडी उसकी तरह नहीं थी। वो अलग टोन थी, बहुत रूखी, बहुत उदास। मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी जैसे बहुत सालों से किसी चीज को तरस रही हो, लेकिन बहुत दूर से आ रही थी। जैसे मैं सुरंग के एक कोने में खड़ा हूं और वो दूसरे कोने पे। मुझे लगा मेरे पापा ने उनकी डिमांड्स मान ली और कोई आया है मुझे बाहर निकालने। मेरे कान और ज्यादा सुनने का इंतजार करने लगे, पर बहुत देर तक कुछ नहीं आया। मेरी उम्मीद पर पानी फिर गया। सुनी तो थी मैंने आवाज, वो क्या था फिर? क्या कोई कब्र के पास से निकला था? पर उसकी आवाज 6 फीट नीचे तक कैसे आ सकती है? क्या मैं पागल हो रहा हूं? मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ कोई है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ताबूत को छुआ। सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जोमिन, सिर्फ तू ही है। बार बार अपने दिमाग को यकीन दिला रहा था। अचानक मुझे अपने ताबूत के बाहर से कुछ खरोंचने की आवाज आई। कहीं और से नहीं, ठीक ताबूत के नीचे से आ रही थी। कितनी अकेली थी मैं, यहाँ दुनिया से दूर। मैंने अपने आसपास देखा, ऊपर नीचे नजर घुमाई। कुछ नहीं था, कोई नहीं था। उस औरत की आवाज कहीं बाहर से आ रही थी या नहीं, उस औरत की आवाज मेरे दिमाग से आ रही थी। क्या था उस औरत की आवाज का रहस्य? क्या जोमिन पागल हो रहा था? क्या डर में उसका दिमाग माया जाल बुन रहा था? जी नहीं, ये सब उसके साथ सच में हो रहा था। पर आगे की कहानी मैं आपको अगले हफ्ते सुनाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।